हेलो दोस्तों, कोशिश ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 25वां सेशन करने जा रहे हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 है। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इससे पिछले वाले सेशन में हमने 3.2 को कंप्लीट कर दिया था, तो अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इससे पहले वास्तविक संख्या बहुपद, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो वास्तविक संख्या और बहुपद का प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन है 25वां और एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला क्लास है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण में हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और ये आज है एक्सरसाइज 3.3 और इसमें बोल रहा है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इससे पहले वाले क्लास 3.1 और 3.2 में हमने ग्राफीय विधि सीखा था, जिसमें कि ग्राफ से 2 चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना सीखे थे। ठीक है, तो वो वाला क्लास आप नहीं देखे तो उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 नियम है आपको पढ़ने के लिए। एक है ग्राफीय विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है वज्र गुणन विधि। तो जिसमें से पहला आपका हो गया ग्राफीय विधि, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से आज स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 है, प्रश्नावली 3.3 है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का ये पहला पार्ट है, मतलब पहली क्लास है। तो ये लगभग 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला समीकरण है, पहले नंबर में बोला है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जिसमें पहला समीकरण है x + 4 = 14, जो कि समीकरण 1 इसको मान लिए हैं। दूसरा है x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऐसे करके हम नहीं लिखेंगे x + 4 - 14 = 0, क्योंकि ये आता है ax + bx + c = 0 के रूप में। ये आपको बताए थे कि ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण का एक मानक रूप होता है। तो इस टाइप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस टाइप में लिखेंगे तो फिर हमको यही करना पड़ेगा, बराबर के इस साइड लाना पड़ेगा, क्योंकि तब प्रतिस्थापित कर पाएंगे समीकरण को। तो देखिए, प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि स्थान बदल देना। इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाइए और x या y के बराबर कर लीजिए, मतलब x को एक साइड रखिए और y को एक साइड रखिए। ठीक है, यहाँ पर है x + y = 14। ठीक है, तो चाहे समीकरण 1 से कीजिए चाहे समीकरण 2 से कीजिए। प्रतिस्थापन करने का मतलब है कि स्थान उसका चेंज कर देना। जैसे देखिए इसमें कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ समीकरण 1 से करते हैं। देखिए, तो समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं x = 14 - y, x = 14 - y, x = 14, ये y प्लस का है तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x - 14 y = x = 14 - y। तो ये आपका हो गया समीकरण 3, इसको मान लीजिए। इसका एक नया नाम दे देते हैं, समीकरण 3। ये नाम में कुछ नहीं रखा, समीकरण 1 2 3, इससे आप घबराइएगा नहीं। जितना नया समीकरण बनाएंगे उतना नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 जो भी आता है वो दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से किए हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x का मान हमको निकला है 14 - y। तो ये जो मान निकला है x का, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। और याद रखिएगा, जिस समीकरण को प्रतिस्थापित करके मान निकालेंगे x या y का, बाद में x या y का मान उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो दूसरा समीकरण होगा उसमें रखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर इससे समीकरण 1 से हम निकाले हैं x = 14 - y, अगर ये मान x = 14 - y इसी में रखेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा। देखिए एक बार चेक करते हैं, अभी आपको ये नोट नहीं करना। देखिए पहला समीकरण क्या है, x + y = 14। ठीक है, अगर हम इसमें x का मान कितना है 14 - y, तो x के जगह पर हम रखेंगे 14 - y, अब प्लस का ये y है, y रहने दीजिए, बराबर 14। तो देखिए ये कट के 0 हो जाएगा। ये देखिए 14 14 कट गया। ये देखिए ये -y है, ये +y है, तो इस साइड भी काट सकते हैं, चाहे एक y को इस साइड ले जाइएगा तब भी कटेगा। तो ये कट करके टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जिस समीकरण को प्रतिस्थापित कीजिएगा, x या y का मान निकालिएगा, तो उस समीकरण में उसका मान नहीं रखना, उसके अपोजिट समीकरण में रखना। जैसे ये पहले से निकाले हैं तो अब दूसरे में मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का
मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में अब x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 कितना है उसको पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। तो इसमें x का मान रख दीजिए। तो x की जगह पर रखेंगे 14 माइनस वाई, यहाँ पर रखेंगे 14 माइनस वाई, ये माइनस का y है, इसको रहने दीजिए, बराबर का 4, ठीक है। तो इसको आगे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये माइनस वाई दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए माइनस 2y बराबर 4 माइनस का 14, क्योंकि 14 इस साइड प्लस में है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। ये हम आपको पहले क्लास से ही बताते आने कि अगर बराबर की साइड प्लस रहता है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, अगर गुना रहता है इस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका माइनस 2y बराबर माइनस का 14 और माइनस का 4, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 14 आपके ऊपर कर्ज है और 4 रुपये आप उसको दे दिए, तो फिर भी तो आपके ऊपर 10 रुपये का कर्ज बचा है, तो इसीलिए माइनस 10 हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो इसीलिए y बराबर आप लिखेंगे 10, और y के साथ में 2 गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, तो 2 भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा ये, तो y बराबर आपका हो गया 5, ठीक है। तो y का मान आपका निकल गया है 5, ठीक है। तो y का मान 5 निकल गया, तो ये y का मान 5 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहले में रखिए, दूसरे में रखिए या तीसरे में रखिए, ठीक है। तो आप किसी भी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम तीसरे में रखते हैं, क्योंकि जो समीकरण आप नया प्रतिस्थापित कीजिएगा अगर उसमें मान रखिएगा y का, चाहे x का जो भी मान आप निकालिएगा एक, वो मान अगर जिससे प्रतिस्थापित किए हैं, जो समीकरण को नया समीकरण जो बनाए हैं प्रतिस्थापित करके अगर उसमें मान रखेगा तो आपको आसान होगा मान निकालने में। बाकी ये समीकरण तो आसान है, तो इसमें तो आसान किसी में भी रखेगा तो आसान ही होगा, ठीक है। तो लेकिन चलिए हम तीसरे में रखते हैं, आप पहले में रख सकते हैं, दूसरे में रख सकते हैं, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो हम पहले में रखते हैं। देखिए पहला क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 14 और y का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो गया 9, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, तो ये दो आपका आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा समीकरण लिख के रखे वहाँ पर, तो उसको आप सॉल्व करते, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस समीकरण को आप प्रतिस्थापित कीजिएगा, प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि x या y को बदल देना, x या y को बदल देना मतलब x के बराबर कुछ निकाल लेना रिजल्ट, या y के बराबर, आप y के बराबर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें y के बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 4 बराबर, ये y माइनस में तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो चाहे x बराबर निकालिए चाहे y बराबर निकालिए, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा बराबर है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण एक है। दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस s बटे 2 बराबर 6। तो ये देखिए बट्टे में है तो इसको पहले सीधा करेंगे, सीधा करने का मतलब कि पहले एलसीएम लेंगे, इसको लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये इस साइड आपका पहला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दूसरा समीकरण है, तो इसको हम पहले एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में, और 2 गुने s, तो ये हो जाएगा 2s, अब प्लस का निशान है प्लस लगाइए, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, और 3 गुने t, तो 3t बराबर का ये है 6, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6 के बट्टे में 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब कोना कोनी गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 गुने 6 36, 1 गुने ये सब तो बराबर ही होगा, इतना ही होगा, 1 से इन सब पे गुना करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब जितना है वही होगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36, ये हो गया आपका समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि देखिए समीकरण 1 2 इसको पहले मान चुके हैं तो इसको 3 मानना पड़ेगा। अगर इसको 2 नहीं मानते तो भी दिक्कत नहीं था, इसको 2 नहीं मानते डायरेक्ट इसको सॉल्व करते, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो तब इसका नाम 2 दे देते, ठीक है। तो नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 3 4 जितना समीकरण बनता है नाम देते जाइए, अलग अलग समीकरण बनता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया तीसरा समीकरण, तो इन दोनों से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले से आप पहले को प्रतिस्थापित कर लीजिए, वो आसान है, क्योंकि देखिए इसमें सब में है 2s है, यहाँ पर 3s है। अगर s या t का भी मान निकालेंगे इससे
एक बार एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या इसी से भी आप निकाल सकते हैं। एक बार हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2s बराबर 36 माइनस 3t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2s ये प्लस में 3t है तो ये इससे जाएगा तो माइनस में 36 माइनस 3t हो जाएगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा s बराबर 36 माइनस 3t। अब बट्टे में ये 2 हो जाएगा, क्योंकि s के साथ में 2 गुना में तो ये हो जाएगा। तो s का मान तो आपका ये आ गया। तो s का मान अगर ये आ गया तो s का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो मान तो आ जाएगा t का। ठीक है, लेकिन ये देखिए बट्टे में 2 है तो फिर कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमको आसान काम करना। ठीक है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। अगर जो आसान होगा तो आसान से करेंगे, अगर आसान नहीं रहेगा तब तो करना ही पड़ेगा। अगर आसान मान वाला समीकरण है तो आसान वाले से करेंगे। मतलब ये देखिए s माइनस टी, इसका गुणांक सबसे कम है, मतलब गुना में 1 है इन सब के साथ में। लेकिन जिनका गुणांक रहता है यहाँ पर देखिए गुणांक 2 है, यहाँ पर 3 है गुणांक t का, यहाँ पर s का गुणांक 2 है। तो अगर s या t किसी का भी मान निकालेंगे तो वो बट्टे में आएगा। तो बट्टे में मान रखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसीलिए जो आसान है उससे काम कीजिए। तो पहले को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, s माइनस टी बराबर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं s बराबर 3 प्लस का t। ठीक है, तो s का मान आ गया हमको 3 प्लस t। तो अब s का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 से तो प्रतिस्थापित ही किए हैं। तो आपको बोले कि 1 में मान रखिएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा। 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 को देखिए आसान करके यहाँ बनाया है 3, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में रखिए। ठीक है, क्योंकि 2 ही को कैलकुलेशन करके बनाया, क्योंकि वो बट्टे में था तो 3 में रखिए। तो समीकरण 3 में s का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है, 2s यहाँ पर प्लस है, पहले लिख दीजिए एक बार, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो s के जगह पर रखेंगे 2 इंटू s के जगह पर है 3 प्लस t। तो 3 प्लस t रख दिए, अब प्लस का ये 3t है, इसको रहने दीजिए, ये हो गया 36। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लगाते चलिए, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 2 गुने टी, तो 2t अब प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2t। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 2 5t बराबर 36 में से इस 6 को घटा देंगे, डायरेक्ट लिखिए 36 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5t बराबर 30। 36 में से 6 जाएगा तो 30, इसीलिए t बराबर आपका हो गया 30/5, 5 के 30। तो ये हो गया t बराबर आपका 6, t बराबर 6। तो t बराबर 6 आप समीकरण 1 में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। ये नया समीकरण जो बना है समीकरण 4, इसका नाम दे दीजिए। तो समीकरण 4 में t का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 में t का मान रखने पर। ठीक है, ये देखिए तो समीकरण 4 कितना है, s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस का t, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 और t का मान कितना है 6 है, तो 6 रख दीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए s बराबर हो गया 9, तो आपका आंसर हो गया। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 आया था ना, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आपको नीचे ऊपर लिखना है लाइन बाय लाइन। पहले ऐसे नीचे में लिखिए, उसके बाद जो आपको जगह बचेगा कॉपी में तो उसके नीचे में ये लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था तो इसीलिए हम ऐसे करके लिखे। ठीक है, तो ये हो गया t बराबर 6, s बराबर 9। अब देखिए हम आपको बोले हैं कि जो समीकरण को प्रतिस्थापित कीजिएगा उसमें मान रखिएगा, एक मान जो आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए t का मान 6 आया तो इसमें रखें तो आसानी से निकल गया। t का मान 6 रखेंगे तो 3 प्लस 6 9, s बराबर 9। अगर देखिए वही अगर इसमें रखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें रखेंगे तो और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मान तो सेम ही आएगा, चाहे इसमें रखिए इसमें रखिए। तो आपको जो आसान लगता है उसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2 सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम तीसरा सवाल लिखते हैं। पहले वाले सवाल को आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
एक पहले सवाल को मिटाते हैं, यहाँ पर तीसरा सवाल लिखते हैं, तब तक आप दूसरे सवाल को नोट कीजिए। तो देखिए और इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिस्थापित करना है एक समीकरण को और दूसरे में मान रखना है, ये बहुत आसान है। ठीक है, ग्राफीय विधि से ये आसान होता है, इससे भी आसान होता है विलोपन विधि, उससे भी आसान होता है बजगुणन विधि। ठीक है, तो समीकरण 3 है आपका, मतलब तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया आपका पहला समीकरण, मान लेते हैं इसको। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए हम आपको पिछले वाले क्लास में एक समपाती वाला फॉर्मेट बताए थे, ये समपाती होगा। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो देखिए क्या निकलता है, उसके बाद बताते हैं। देखिए तो समीकरण किससे कीजिएगा, प्रतिस्थापित है इससे करते हैं, क्योंकि देखिए y का गुणांक सबसे कम है तो y से करते हैं, क्योंकि इसमें बट्टे में कुछ नहीं आएगा अगर y को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। ये देखिए 3x, ये प्लस का 3 है बराबर के इस साइड, तो इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ये y माइनस में है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये y प्लस में आएगा, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 3 बराबर y। ठीक है, आप इसको सीधा करके भी चाहे तो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि पहले से तो निकाले ही हैं y का मान, तो पहले में रखेंगे तो वो नहीं होगा, तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। तो देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, ये तो समीकरण 2 लिख दिए। अब इसमें y के जगह पर 3x माइनस 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, ये देखिए 3 गुने 3 तो 9x है, तो 9x, ये देखिए माइनस 3 गुने माइनस 3 तो प्लस 9। हम आपको बोले थे कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है बराबर 9। ठीक है ना, ये माइनस का 9x है, ये दोनों तो कट गया, तो ये आपका हो गया, ये भी कट जाएगा, नहीं ये कटेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 बराबर 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 बराबर 9। ठीक है, तो एक कंडीशन है आपको याद रखना है कि अगर बराबर में बराबर आ जाएगा, जैसे 9 बराबर 9 आया है, 5 बराबर 5 आ जाएगा, 4 बराबर 4 आ जाएगा, मतलब कुछ भी बराबर में दोनों बराबर हो जो कि सत्य हो। जैसे 9 बराबर 9 है तो 9 का मान तो 9 ही होगा, 5 थोड़ी ना होगा, तो 9 बराबर 9 है तो ये मान सत्य है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होता है, अगर देखिए वही में आ जाएगा, अगर 4 बराबर 5 तो ये तो सत्य नहीं है, मतलब 4 डज नॉट इक्वल टू 5, ये तो बराबर नहीं है। 6 बराबर अगर 7 आ जाएगा तो ये तो बराबर नहीं है। तो अगर ये होगा तो इसका होता है समांतर, जो कि कंडीशन हम आपको पढ़ाए हैं समांतर वाला। ठीक है, समांतर का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगर बराबर में बराबर आ जाए जो कि वैल्यू सही हो तो वो होता है आपका समपाती, समपाती, जिसका कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, और हम एक चीज़ और बता देते हैं इसमें समपाती ये कैसे होता है। तो इतना तो आप समझ गए कि अगर बराबर के बराबर आ जाएगा तो वो समपाती होता है, क्योंकि यहाँ 9 बराबर 9 आ गया तो x या y का मान निकलेगा, तब ना हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो दूसरा मान आएगा। तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण युग्म क्या है, समपाती है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित
मित रूप से अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है। अब देखिए इसका अनेक हल कैसे है, एक बार इसको मिटाते हैं, थोड़ा समझा देते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर हो जाता है तो वो समपाती होता है, अगर तीनों बराबर होता है तो वो समपाती होता है, ठीक है, तो वो आपको याद होगा। अगर दूसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, वो क्या होता है, समांतर होता है, उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। एक तीसरा होता है, मतलब जो पहले में बताए थे, वो होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो होता है प्रतिच्छेदी। तो ये तो आपका हो गया। तो आपको एग्जाम में तो इतना ही लिखना है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है अगर इस टाइप का कोई समीकरण आया, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि अगर पहले समीकरण का दूसरा समीकरण अगर गुणांक होगा तो वो समीकरण क्या होता है, समपाती होता है। देखिए पहला समीकरण का गुणांक है दूसरा समीकरण, पहले समीकरण में अगर आप 3 से गुना कीजिएगा तो दूसरा समीकरण डायरेक्ट बनता है 3x गुने 3 तो 9x माइनस 3 गुने y तो -3y बराबर 3 गुने 3 तो बराबर 9। तो पहले का गुणांक है दूसरा समीकरण, ठीक है। और एक बार देख लीजिए A1/A2 कितना आएगा इसमें 3/9, 3/9, तो ये कट करके कितना हो जाएगा 1/3। दूसरा है B1/B2, तो B1/B2 कितना है आपका -1/-3, तो -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी हो गया 1/3। तीसरा कितना है C1/C2 कितना आएगा, ये आएगा 3/9, तो ये देखिए 3/9, तो 3 थी आई 9, 1/3, ये देखिए तीनों बराबर है 1/3, 1/3, 1/3, तो ये बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या होता है, समपाती होता है, आपको याद होगा, नहीं तो आप पिछला वाला क्लास देखिए, ठीक है। तो ये आपका समपाती है। तो समपाती का क्या होता है, अनेक हल होता है अपरिमित रूप से, ठीक है। तो ये बस आपको समझाने के लिए था, ये आपको नोट नहीं करना है, आपको बस इतना नोट करना है। ये तीसरा सवाल था। तो चलिए अब हम चौथा सवाल लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तीसरा सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। इसको आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको रोक करके लिख सकते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, अब चौथा सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए चौथे में बोल रहा है आपका, चौथा समीकरण है, देखिए (0.2x + 0.3y बराबर 1.3), ठीक है। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण कितना है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, ये आपका दूसरा है, ठीक है। तो ये देखिए दशमलव में है, मतलब पॉइंट में है, तो इसको पहले दशमलव को हटाते हैं। तो देखिए पहले से करते हैं, तो पहले को हम लिख सकते हैं 0.2x है, तो अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x/10, ठीक है। ये आप सीखे होंगे कि अगर दशमलव हटाते दशमलव के बदले में 1 और उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए डिजिट 1 ही है, एक चर है ये, तो इसका 0 नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x/10, ये हो जाएगा +3y/10 बराबर ये हो जाएगा 13/10, क्योंकि इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा बराबर में। तो इसका एलसीएम तो 10 ही होगा दोनों का, तो इसका एलसीएम हो गया 10, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y बराबर 13/10 ये है। तो ये 10 है, ये 10 कैंसिल हो जाता है। बराबर के इस साइड में अगर बट्टे में भी दोनों सेम रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। बराबर को ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं इस साइड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर सीधा करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। तो ये इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो माने हैं वहाँ पर अगर नहीं मानते तो इसको मान लेते 1, दूसरा जो बनाते उसको मान लेते 2। अब देखिए समीकरण 2 को करते हैं। तो समीकरण 2 कितना होगा 4x/10 + 5y/10 बराबर 23/10, ठीक है। इन सब का एलसीएम लीजिएगा तो आप कितना होगा, ये हो जाएगा 4x +
5y/10 बराबर 23/10। ये 10 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण 4 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका नया समीकरण हो गया। ये तो दशमलव में था, इसको बस सॉल्व करके सीधा करके लिखे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समीकरण 3 और 4 से करते हैं। तो समीकरण किसी एक को प्रतिस्थापित कर लीजिए। तो इसमें देखिए सब में है 2x 3y, इसमें भी है 4x + 5y। तो इसमें तो x या y का मान निकालेंगे तो बट्टे में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अगर ये समीकरण सीधा नहीं है तब तो करना ही पड़ेगा। तो हम आपको बोले थे कि जो आसान रहता है उसका निकालिएगा, लेकिन इसमें देखिए 4x + 5y, तो चाहे x का मान निकालिए या y का निकालिए, तो बट्टे में तो अगर x का निकालिएगा तो बट्टे में 4 जाएगा, अगर y का निकालिएगा तो बट्टे में 5 जाएगा। ये समझ रहे होंगे आप, नहीं तो हम करेंगे तो आप समझ आइएगा। ये देखिए 2x + 3y बराबर 13। तो इसमें अगर x का निकालिएगा तो क्या होगा, इस समीकरण से निकालेंगे तो x का निकालेंगे तो जो भी मान आएगा उसके बट्टे में तो 2 आएगा, अगर y का निकालेंगे तो जो भी मान आएगा उसके बट्टे में 3 आएगा। तो आप किसी से भी कीजिए, तो हम समीकरण 3 या 4 किसी से करते हैं, समीकरण 3 यहीं से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिए समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 से करते हैं। तो समीकरण 3 कितना है, 2x + 3y बराबर 13। ये देखिए समीकरण 3 कितना है, 2x + 3y बराबर 13। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, 2x + 3y बराबर 13। तो 2x + 3y बराबर 13। तो चाहे आप x का निकालिए y का निकालिए, तो हम x का निकालते तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 या -3y। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 या -3y बट्टे में 2। तो यही बोल रहे थे कि बट्टे में अगर x का निकालेगा तो x के गुणांक में जितना है वो तो बट्टे में आएगा, अगर y का निकालेगा तो y के गुणांक में जितना है वो बट्टे में आएगा। तो ये आपका निकल गया x बराबर, तो इसको आप दूसरा समीकरण नाम दे दीजिए। तो कितना तक माने हैं, 4 तक माने हैं समीकरण, तो इसको 5 दे दीजिए नाम। इस नाम से आपको घबराना नहीं है, जितना नाम दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का मान अब आप समीकरण 3 से तो निकाले, समीकरण 4 में रखते हैं। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 कितना है, 4x + 5y बराबर 23। ठीक है, तो x का मान रखते हैं। तो x के जगह पर रखेंगे 4, x के जगह पर जितना है उतना रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 13 या -3y, अब बट्टे में है 2 ब्रैकेट बंद, अब +5y बराबर 23। ठीक है, ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 3 दूनी 6y प्लस का 5, इनके बट्टे में तो कुछ नहीं है, प्लस का 5y बराबर 23। इसको तो काट ही दिए 2 से, तो बट्टे में तब कुछ रहा नहीं। तो ये देखिए -6y + 5y, तो इनको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर, ये देखिए 23 में से अगर 26 को हम घटाएंगे, 23 में से 26 को घटाएंगे तो ये आएगा -3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका हो गया y बराबर 3। ठीक है, इतना आप समझिए, नहीं तो आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, x y के बराबर ये जितना है उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y का मान हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 5 में रखते हैं। चलिए, तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 कितना है, x बराबर आपका है 13 या -3y बट्टे में 2 है। ठीक है, तो बट्टे में 2 है, तो इसको हो सकता है ये होगा 13 या -3 गुने y का मान कितना आया है, 3 आया है, तो 3/2। तो ये देखिए 13 में से 3 गुने 3 तो 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4/2 होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। इसके नीचे में आपको लिखना जगह नहीं होगा, तो ये हो गया आपका। इसके देखिए इसके आगे में या लगाना है, इसको या का निशान बोलते हैं, या हिंदी में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं और, क्योंकि बराबर को अगर सॉल्व करते हैं बराबर वाले को, उसके आगे में या लगाते हैं। ठीक है, या लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया आपका, अतः x बराबर 2 और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 3।
ठीक है, तो ये 2 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका चौथे नंबर का सवाल है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।